मन में किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ है, बोझ केवल नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है कभी कभी। मान लीजिए हमारी कोई बहुत ही शुभ इच्छा है, कल्याणकारी इच्छा है, उसमें बाधाएं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो बात भी हमको बोझिल करती है। तो अगर किसी भी प्रकार का भय, चिंता, किसी भी प्रकार की टेंशन है, या हमारी कोई शुभ संकल्प में, शुभ इच्छा में बाधा आ रही है, तो आज सच्चे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ बाबा को सौंप दो। बहुत ही दिल से सौंपना। जहाँ हमारी सामर्थ्य खत्म होती है, वहाँ उसकी शुरू होती है। तो अपने यहाँ का जो कुछ भी है, सब उसको दे करके, इस विश्वास के साथ कि बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से वो मेरी बात सुन रहा है और आज से मेरी सुनवाई शुरू हो गई है। इस विश्वास के साथ 3 मिनट पहुंचेंगे हम बाबा के सामने, अपने सम्मुख बाप दादा को इमर्ज करेंगे। देखिए, ब्रह्मा भी हमारे सामने हैं सूक्ष्म शरीर में, और उनके मस्तक में महाज्योति को विजुअलाइज करते हुए, उनकी बहुत ही प्यारी कृपा दृष्टि को लेते हुए अपनी दिल की बात, मन की बात, परिवार की जो भी है, हृदय से सुना दीजिए। सौंप दिया सभी ने? सौंप दिया कि रखा है? सौंप दिया। तो अब ये खुले दिल से गीत गाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का, सभी खुले दिल से एकदम रिलैक्स होकर, यहाँ से फ्री होके कि अब उसको दे दिया, वो जिम्मेदार है ना। अब सौंप दिया, गाइए। हार नहीं बोलेंगे, जो नहीं चाहिए वो स्वीकार नहीं। तो हार चाहिए आपको, और हम विजयी रतन हैं। बाबा ने इस आत्मा पर स्टैंप लगाई हुई है। आपको पता है, जब किसी चीज का स्टैंप लग जाता है तो काम पक्का हो जाता है। तो अमृत वेले रोज बाबा यहाँ कौन सी स्टैंप लगाता है? विजयी भाव। तो हार की मार्जिन है क्या? तो इस लाइन को खत्म करेंगे। गीत रोज गाएंगे, जब भी कोई बात चिंतित करे, कोई बात बोझिल करे, तब ये गीत गाना, लेकिन हार शब्द नहीं यूज करना। क्या करेंगे? है बाग डोर तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे। तो हार शब्द को इसमें से क्या करेंगे? निकाल देंगे। ठीक है ना। हम जब तक नहीं हार सकते, जब तक खुद हम हार ना माने, संसार में किसी की ताकत नहीं फिर कोई हमें हरा दे। तो हार हमें ना आज स्वीकार है, ना कल थी और ना कल होगी। हम सौंपते किसको हैं? कोई भी बात, कोई भी काम, कोई भी जिम्मेवारी किसको सौंपेंगे? जिस पर हमारा विश्वास होगा, निश्चय होगा। तो हमारा बाबा पर निश्चय कितना है? बाबा पर निश्चय मतलब उसके महावाक्यों में निश्चय, उसके शब्दों में, उसकी बातों में निश्चय कितना है, वो मुझे चेक करना है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि जहां सभी परीक्षाएं हम लोग देंगे तो आगे हमारी फिर प्रमोशन होगी। तो अब एक छोटी सी परीक्षा होगी, लेकिन बड़ी हार्ड, बड़ी टफ, बड़ी हार्ड मार्किंग होगी उसमें। वो होगी मेरे विश्वास की परीक्षा, मेरे निश्चय की परीक्षा। भगवान में मेरा निश्चय कितना है? कोई भी बात आ सकती, परिस्थिति आ सकती है, कोई भी भ्रमित करने वाले कारण आ सकते हैं,
भ्रमित भी कर सकते हैं। आजकल भ्रम फैलाने वाले भी बहुत हैं, जैसे भ्रमित हो गई थी सीता। कहीं सोने का हिरण होता है क्या? और फिर एक शक्ति जो हम देखते हैं हम सब में होनी चाहिए वर्तमान समय के अनुसार, परखने की, वहां हम कितने हैं। एक परखने की ही शक्ति थी ना कि मारीच की आवाज को, किसकी आवाज समझ लिया था, बस यही से पूरा खेल खराब हुआ। तो वर्तमान समय में हमारे पास अष्ट शक्ति फिल होनी चाहिए, कंप्लीट, और उसमें भी परखने की शक्ति और सेकंड में सही डिसीजन कर सके ये शक्ति। परखने की शक्ति देखिए हमारी मम्मा के पास कैसी थी। मम्मा मास गया ना अभी, हमें याद है एक बार हमारी कलावती बहन जी जो बाबा के समय की थी पुरानी, तो वो हमें किस्सा सुनाया करती थी कि हम पाठी लेकर के मधुबन गए, तो उस समय क्या होता था, बाबा मम्मा सभी से मिलते थे, मिलते ही नहीं थे, गोद में भी आते थे। जैसे भानी खत्म हो जाता था, हम छोटे से, एक बूढ़ा भी होगा ना वो सोचेगा मैं छोटा सा बच्चा हूँ, उसको ऐसी फीलिंग होती थी, और वो मेरे माँ बाप है। तो जैसे छोटा बच्चा एकदम माँ बाप की गोद में जाके सुकून पाता है, ऐसे मम्मा बाबा की गोद में जाते थे। तो आप सभी को पता है कि मम्मा जो थी, जहाँ बहुत ही क्वालिटीज उनके अंदर थी, तो फिजिकली भी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन था उनमें। एक बार कोई देखे तो पलट पलट के देखते थे। शुरू से ऐसा रूहानी अट्रैक्शन था उनके अंदर, चुंबक के आकर्षण। तो हमारी बहन जी बताती हैं कि लाइन लगी थी, सभी बारी बारी से आ रहे थे बाबा की गोद में मम्मा की। तो एक भाई जो फर्स्ट टाइम आया था, उसकी दृष्टि वृत्ति मम्मा को लेके थोड़ी सी हिल गई, और वो 5 लोगों के पीछे छठे नंबर पर खड़ा था। मम्मा ने भाप लिया, अभी देखो 5 लोग आगे हैं, 6 नंबर उसका है। तो मम्मा ने 1 सेकंड उसको देखा और बस आते गए। जब वो दूसरे नंबर पर आया तो मम्मा ने एकदम उसको हाथ ऐसा किया कि बच्चे वही रुक जाना, ये काली की गोद है, इसमें संभल के आना। वो हिल गया कि जो मेरे मन में चल रहा है, अभी मैं इतने डिस्टेंस पर हूं और मम्मा ने वो जान लिया, और यहीं से वो नतमस्तक हो गया कि ये साधारण नारी नहीं है, ये अद्भुत शक्ति है जो मन को भी पढ़ने की शक्ति रखती है, मन के भाव को जानने की शक्ति रखती है। ये साधारण तो नहीं, अभी तो मैं इनके सामने भी नहीं आया हूं। और बताते हैं कि पूरी सभा में उसने मम्मा से माफी मांगी, दंडवत प्रणाम किया, पैर पकड़ लिए, क्षमा कर दो माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मम्मा ने उसके सर पे हाथ रखा, जाओ। तो क्या ऐसी परख शक्ति मेरे पास है? और आज वर्तमान समय में इस शक्ति की आवश्यकता है कि व्यक्ति आए और मैं उसका एक्सरे कर लूं, वो किस भाव और भावना से मेरे पास आ रहा है। और ये कब होगी? जितना जितना मेरा योग बढ़ता जाएगा, अष्ट शक्ति बढ़ती जाएगी। उसके लिए भी कम से कम 5 मिनट हमें ऐसा योग करना होगा जो केवल अपनी शक्तियों के लिए, उनके परफेक्शन के लिए करना होगा, संकल्प से कि अब ये जो 5 मिनट में योग कर रही हूं, इससे मेरी आत्मा की अष्ट शक्ति कंप्लीट हो जाए, परफेक्ट हो जाए। तो ये जो 5 मिनट की एनर्जी होगी जो हमें भगवान से मिल रही है, वो कहाँ काम करेगी? उसका फोकस क्या होगा? अष्ट शक्तियों की परसेंटेज को धीरे धीरे क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और मुझे ये फील होगा कि कल तक मेरे पास ना सहन शक्ति कम थी, पर अब धीरे धीरे मेरे में सुनने की ताकत आ गई है, मैं सहन कर लेती हूँ, मेरे पे असर नहीं होता, नो इफेक्ट हो रहा है, ये मुझे खुद महसूस होगा।
कोई भी छोटी सी बात आती थी, कल मैं विचलित हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, होपलेस हो जाती थी, परंतु आज मैं सामना कर लेती हूँ। आज मुझे ये बातें बड़ी नहीं लगती है, ये मुझे अंदर से खुद का अनुभव होगा। तो ये हमें करना है। आज इस भट्टी की शुरुआत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, ना सुनाने वालों की कमी है, ना सुनने वालों की, और सुनने सुनाने का वक्त खत्म हो गया। आज मैं नहीं बोलती हूँ, आप सोशल मीडिया पे जाइए, भारत के कम से कम 20 प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर जिनका नाम है देश विदेश में, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े प्रसिद्ध साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं कि हम कहाँ गए, आने वाला समय कहाँ है, टाइम हमें कौन सा इशारा दे रहा है। एक समय था ब्रह्मा कुमारी जगाती थी लोगों को। हमें याद है जब हम छोटे छोटे थे, प्रभात फेरी निकलती थी शिवरात्रि पर, और हम लोगों की ड्यूटी लगती थी खास माइक लेके, जगाओ सबको, जागो जागो, समय पहचानो, जोर जोर से बोलते थे गली मोहल्ले में जाकर के, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है ना। आज हम चुप है। शायद आज मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के कुछ अनाउंसमेंट होते हैं। पहले तो हर शहर, हर गली में, हर मोहल्ले में होते थे शिवरात्रि को। क्यों चुप है? क्योंकि आज ये हमारा काम बड़े बड़े साइंटिस्ट कर रहे हैं, ये काम बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर कर रही है। वो बता रही है, डंके की चोट पर बता रही है, नव युग तो आएगा। अब ये कलयुग समाप्ति की कागार पर है। रीजन से बन गए हैं, चाहे वो प्रकृति के रीजन हो, सिविल वार्स के रीजन हो, वर्ल्ड वार के रीजन हो, बन गए हैं। इस साल आप टेम्परेचर देखिए, कितने लोग गर्मी से मरे। समर तो हर साल आता था ना, इस साल क्या हो गया स्पेशल? कुछ हुआ अलग से? आने वाले 6-8 महीने को आप रीड कर लीजिए, छोड़ो आप बहुत लंबी चीज छोड़ो, ये 6-8 महीने को देखिए। आपके पास दिन में अगर 10 फोन आते हैं तो कितनी खुशखबरी मिलती है आपको? मिलती है? क्या मिलता है? क्या मिलता है जी? उलझ रहा है इंसान, पिस रहा है, दुखों के जैसे पहाड़ टूट रहे हैं। ये शुरुआत हो गई है। भगवान सुना करके चला गया, कोर्स कंप्लीट। और जब कोर्स कंप्लीट होता है स्टडी का, तो फिर लास्ट में क्या होता है? कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या होता है? एग्जाम। तो अब हमारा कौन सा टाइम है? आप सोचो कि एग्जामिनेशन हॉल में टीचर आके हेल्प करे, हो सकता है क्या? पॉसिबल है? पॉसिबल है? तो अब हमें तैयारी करनी है, कब कौन सी कहाँ क्या परीक्षा आ जाए, इसके लिए मुझे अपने को तैयार करना है। इसीलिए एक टॉपिक हमने छेड़ा था, बहुत बढ़िया चला वो, समय की पुकार, हो जाओ तैयार। तो क्या तैयारी करनी है मुझे? क्या तैयारी करनी है ना? तो जो मैंने बताया कि हमारी विश्वास की पग पग पे परीक्षा होगी, और आपका निश्चय भगवान में कैसा है वो मुझे देखना है। कहीं मैं हिल तो नहीं जाती, डुल तो नहीं जाती, मुझे संशय तो नहीं आ जाता, मैं संशय बुद्धि डाउटफुल तो नहीं हो जाती। और यदि ऐसा है तो मैं अचल अडोल स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकती। तो सबसे पहली चीज ऊपर वाले में विश्वास, निश्चय, भरोसा। कितना भरोसा है मेरा उसके ऊपर? मैं बोलूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि खुद से ज्यादा आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। कोई भी लड़ाई आप उसके साथ के आधार पर लड़ सकते हो, आपके मनोबल को गिरने नहीं देगा। बस एक संकल्प, वो मेरे साथ है, हमारे मनोबल को हाई लेवल पर ले जाएगा। कौन मेरे साथ है? वो मेरे साथ है। यही भरोसा मुझे क्या कर देगा? विजयी बना देगा, हर हाल में विजयी बना देगा।
तो अब उस पर हमें निश्चय विश्वास रखना है। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि आप भगवान को चुनौती दे डालो तो कभी नहीं बोलूंगी कि उससे पंगा तो नहीं लेना, और ना हम उसको दे सकते, इतनी हमारी ताकत और सामर्थ्य नहीं है। परंतु अगर मैं ये बोलूं कि अगर बात मेरे विश्वास की आती है, बात मेरे निश्चय की आती, तो क्या मैं भगवान को चुनौती दे सकती हूँ? यस या नो? हाँ या ना? क्या बोलते भाई, बताइए। भगवान पर विश्वास की यदि बात आती है तो क्या मैं उसको चुनौती दे सकती हूँ जी? कि तुझ में भी इतनी ताकत नहीं है, तुम होगे मास्टर, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम सर्वशक्तिवान हो, तुम्हारी डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द नहीं, लेकिन हम भी तुम्हारे बच्चे हैं, तो हमारी भी डिक्शनरी में क्या नहीं है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना? तो तुम्हारे ऊपर से तुम भी मेरे विश्वास को डगमगा नहीं सकते। आजमा के देख लो। दे सकते ये चुनौती? देख लो, कहीं ये ना हो कि वो दे दे, है ना? क्या बोलते हो, दे सकते हो क्या? हाँ या ना? सच्चे हृदय से बताओ, तैयार है हम इसके लिए? हमारा भगवान पर ऐसा गजब का भरोसा होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मेरे विश्वास के सामने उसका सिंहासन तो डोल जाए परंतु मैं ना डोलूं। ऐसा विश्वास उस पर बनाकर रखिए। जैसे एक छोटा बेबी होता है ना गोदी में, हम भी जब छोटे थे तो हमारे जो बड़े हैं, जब हम रूठ जाते थे, रोते थे, तो वो क्या करते थे पता है आपको? ऊपर फ्लाई करते थे ऐसे। और जो हमारे हाथ में कोई बेबी आता है, वो इरिटेट हो जाता है या हमें उसको खुश करना है, हैप्पी करना है, तो क्या करते हैं? एकदम उसको ना बड़े प्यार से ऊपर उछालते हैं। क्या रिएक्शन होता है उस बेबी का जब उछालते हैं? तो बहुत खुश हो जाता है ना? लेकिन आपको पता है कि उसके लिए एक तरफ रिस्की सिचुएशन है। अगर 1% वो हाथ से छूट जाए तो परिणाम समझ सकते क्या होगा? परंतु वो उस रिस्की सिचुएशन को जी भर के एंजॉय करता है, और उसकी मनसा क्या रहती? वंस मोर, वंस अगेन, करते रहो, बड़ा एंजॉय करता है, बड़ा मस्त मजा लेता है वो। नहीं, किसके आधार पर? उस नादान से छोटे से बेबी को अपने से ज्यादा किस पे भरोसा है? उन भुजाओं पर भरोसा है जिन भुजाओं में वो रुका है, थमा है। उसको पता है कितनी भी ऊंचाई की उछाल हो, पर मैं इतने मजबूत हाथों में रुका हूं कि वो मुझे क्या करेंगे? थाम ही लेंगे, मुझे गिरने। बस ऐसे ही आज छोटे से नादान से बच्चे बनकर अपनी और अपने परिवार की बागडोर किसके हाथ में दे दो? हर सुबह उसको बोलो, मेरी भी और मेरे परिवार की भी बागडोर तुम्हारे हाथों में, तुम मेरे लिए प्लानिंग करो। मेरी प्लानिंग रोंग हो सकती है परंतु तुम्हारी प्लानिंग कभी गलत नहीं होगी। इसलिए मैं अपने लिए प्लानिंग नहीं करूंगा, आप करोगे। आप मेरे बड़े हो, आप मेरे घर के हेड हो, आप प्लानिंग करो। ये मैं आपको देती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप करो, आप करो, आप करो। आप एक बार दिल से सौंपते जाओ और फिर रिजल्ट देखते जाओ कि वो हमारी प्लानिंग करता है या नहीं। हमें 1 महीने के अंदर अनुभव होने लगेगा कि ये प्लानिंग मेरी नहीं है, ये तो ऊपर वाले की। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी परंतु कुछ और ही हो गया, और जो हुआ वो बेटर हुआ, अच्छा हुआ। मेरी प्लानिंग शायद यहाँ गलत हो सकती थी, परंतु ये जो मेरे अनुकूल ना होकर के दूसरी तरफ से हुआ, जो मेरे अनुकूल नहीं था, मैंने तो कुछ और ही सोचा था, ये बढ़िया हो गया। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, पर कितना बढ़िया हो गया। ये रोज के अनुभव होंगे कब? जब मैं उसको सौंपूंगी, उसको कुछ काम दूंगी, तब होगा ना। अब मैं नीचे ही उलझती रहूं तो वो भी कहता है तथास्तु तथास्तु, करती रहे।
ठीक है ना। तो कुछ चीजें उसको दे दो, वो लेने आया है। तो ऐसा गजब का विश्वास उस पर बना करके रखिए, ऐसा भरोसा बना करके रखिए कि अगर उसने मेरे विश्वास की लाज नहीं रखी तो उसे भी लगेगा कि संसार में तेरे ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे लोग, और उसे विवश होकर मेरे विश्वास की लाज रखनी पड़े, पर गजब का भरोसा इधर से चाहिए, और फिर वो लाज ना रखे, ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। पर कभी मैं ऐसे कभी ऐसे, सुनेगा नहीं सुनेगा, करेगा नहीं करेगा, होगा नहीं होगा, तो मैं क्या हूं? डाउटफुल। आपको पता हो कि जो हमारा विश्वास होता है, जो हमारा निश्चय होता है, वो बिगड़ी को भी बना देता है, हारी बाजी को जितवा देता है। इसीलिए एक स्लोगन बना, निश्चय बुद्धि वो हार को भी जीत में बदल सकता है अगर मेरा विश्वास अटूट है, निश्चय अटूट है। लेकिन संशय क्या करता है कि ये बनी बनाई को बिगाड़ सकता है, ये जीत को हार में बदल सकता है। इसीलिए इसके लिए लिखा गया संशय बुद्धि। संशय बुद्धि क्या कर देता है? ये बनी बनाई बिगाड़ देता है। इसीलिए एक बल एक भरोसा, और अपने से ज्यादा उस पर भरोसा। अपने से ज्यादा किस पे भरोसा? और एक संकल्प जो मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, वो कौन सा? मेरे साथ कौन है? मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ बाबा है। ये भरोसा मुझे क्या बना देगा? विजयी बना देगा, मेरे मनोबल को टूटने नहीं देगा। ये तीन चीजें हम याद रखेंगे। तो किस आधार पर सौंपेंगे? भरोसे के आधार पर सौंपेंगे। कभी कभी क्या होता है, देखिए, डाउट आने की मार्जिन कब होती है कि मैं बहुत अच्छा अमृत वेला कर रही हूं, धारणाओं में मैं परफेक्ट हूं, नियम मेरे परफेक्ट है, मुरली मेरी परफेक्ट है, योग मेरा परफेक्ट है, फिर भी बाधाएं, फिर भी विघ्न, फिर भी समस्याएं। भगवान क्यों नहीं सुनता मेरी? कहाँ कमी कर रही हूं मैं? भोग भी इतना अच्छा लगाती हूँ, घर में भी लगवाती, सेंटर में भी लगाती हूँ, सब कुछ नियमित चल रहा है, फिर भी विघ्न बाधाएं क्यों? और ये क्यों आते ही सूक्ष्म संशय प्रवेश करता है। आज इस क्यों का आंसर ये है कि हम संगम युग के उस कागार पर पहुंच गए हैं जहां हर आत्मा का मार्च महीना शुरू हो गया है। क्या होता है मार्च महीने में? बस ये ध्यान रखिएगा, और ये सच्चाई है। अब हम सबकी क्या चल रही है? हम सबकी क्या चल रही है अभी? क्लोजिंग। क्लोजिंग के टाइम में क्या होगा? कभी बैड पीरियड सामने से निकलेगा तो कभी गुड पीरियड भी आएगा। हम मिला जुला रूप देखेंगे। कभी लगेगा मन अनुकूल है, कभी लगेगा परिस्थिति प्रतिकूल है। परंतु अगर मुझे इतनी समझ हो क्या कि अब मेरी क्लोजिंग का वक्त है, अच्छा भी आएगा तो जो अच्छा नहीं है वो भी पास होगा। पर हम क्या कहते हैं, मान लीजिए कुछ टेस्ट पेपर आ रही हैं, कुछ कर्म बंधन कट रहे हैं, कुछ भोगनाएं आ रही हैं, तो हम कहते हैं अच्छा समय नहीं चल रहा है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, क्या बोलते? अच्छा समय नहीं चल रहा। समय हमेशा क्या है? गतिवान। समय कभी रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता है। समय हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? चलता है। रुकता है क्या? चल रहा है, यानी कि ये समय क्या हो जाएगा? और पीछे से कौन सा समय आ रहा है फिर? तो मेरा बुरा समय चल रहा है ये ना सोचकर मेरा अच्छा समय आ रहा है, ये जा रहा है, ये भी तो मैं सोच सकती हूँ ना। और ये जो जा रहा है ना, ये बहुत कुछ यहां से बोझ लेकर जा रहा है, कर्ज चुका करके जा रहा है। ये जो आ रहा है ये क्या करने जा रहा है?
आत्मा को कर्ज मुक्त बनाकर, बोझ मुक्त बनाकर जा रहा है। जो 63 जन्मों का बोझ है इस पर बहुत कुछ लेकर जा रहा है। मेरे पास मेरे सर पर कर्जा हो और मैं उसको दे दूं, जिस दिन दूं, मान लीजिए 1 लाख है, मैंने उसके 10,000 भी दिए, उस दिन की शाम थोड़ी सुकून वाली होती कि नहीं होती है कि नहीं? तो ये समय जो है इस आत्मा से थोड़ा कर्जा लेकर के जा रहा है आगे, तो मुझे सुकून होना चाहिए, टेंशन? मैं बोझ मुक्त हो रही हूं और शुक्र मानिए भगवान का। आज मैं आपको बताऊं ना, बहुत सारे ब्राह्मण कहते मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा जी, मैं एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया, एक दिन मीठे बच्चे मिस नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? मैं जब से ज्ञान में बात मत पूछो क्या क्या हो रहा है ना। होता है ना ऐसा बहुत लोगों के जीवन में। आप दिल खोलकर शुक्रिया कीजिए कि हो रहा तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ। श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा है ना, वो 100 नहीं 1000% सच्चाई है। जो बाबा कहते हैं ना वो 1000% सत्य है, 100 नहीं। जो हो रहा है, जो होगा, जो होने वाला है, क्यों अच्छा हो रहा है? अभी देखने में तो बुरा लग रहा है पर अच्छा लग रहा है, फिर भी भगवान बोल रहा है अच्छा हो रहा है। क्यों बोल रहा है? हिसाब किताब चुक्त टाइम पर, सही टाइम पर, उचित टाइम पर हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई मददगार नहीं मिलेगा, पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, संबंधी नहीं मिलेंगे। और यदि एक्सपीरियंस सुनने हैं ना तो कभी नेपाल जाइए, कभी कच्छ-भुज जाइए, जाइए वहां पर उनसे पूछिए कि जब आप मलबे में दबे हुए थे 10 दिन तक, 15 दिन तक, आपकी मनोस्थिति क्या थी? क्या थी? वो जीवन की मांग नहीं कर रहे थे वहां, मुझे जिंदा कर दो, मुझे जीवन दे दो, नहीं। वो हर पल, हर क्षण, हर वक्त, हे भगवान मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, मृत्यु की मांग कर रहे थे। और उनसे पूछिए कि कर्म बंधन क्या होते, भोगनाई क्या होती है, कष्ट क्या होता है। अगर किसी के हाथ में पत्थर पड़ा है ना तो 10 दिन तक वो पत्थर पड़ा हुआ था, हाथ में फ्रैक्चर है तो 10 दिन तक वो पीड़ा सही उसने। अगर एक पोज में था तो वो एक ही पोज में खड़ा था। उसे डर भी लगा होगा, भय भी लगा होगा, भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, कैसे वो सांस ले रहा होगा, सोचिए जरा। इसे कहते हैं धर्मराज की सजा, कष्ट, कर्म बंधन, भोगनाएं। और जो हम चुक्त कर रहे हैं, शुगर हुआ नहीं, ये भगवान मैं ही मिली थी तेरे को। अरे वो शुगर आ गया तो साथ में डॉक्टर आ गया, दवाई आ गई, संबंधी आ गया, दवाई देने वाला, पानी देने वाला आ गया, सर पे हाथ रखने वाला आ गया, तो सूली से क्या बन गया? तो क्या बनता? उल्हाना की शुक्रिया। क्या बनता है? उल्हाना की शुक्रिया। कोई समस्या आ गई, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम डिस्टर्ब होने की बजाय, नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास संबंधी भी है, आत्माएं भी है, भगवान का साथ भी है, बुद्धि भी है, समय भी है, तो मैं हाय हाय करूं कि नहीं बाबा सूली से क्या बना के दे दिया, मैं इसको क्या कर लूंगा, क्लियर कर लूंगा, फेस कर। आपका साथ है ना, संबंधियों की दुआएं है ना, मैं कर लूंगा इसको क्लियर। तो होपलेस ना होकर के मुझे हर हाल में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये समय की डिमांड है, मैं नहीं कह रही हूं। और यदि अब आप होपलेस हो गए, निराश हो गए, हमारा मनोबल वीक हो गया, तो हम डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाएंगे, जो संसार में महामारी के रूप में फैल रहा है। घर घर में डिप्रेशन के पेशेंट मिल रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे नींद की गोली खाए बिना। उनसे पूछिए तुम्हारा जीवन कैसा, नरक तुल्य जीवन हो गया है। तो हर हाल में पॉजिटिव, जो कुछ हो रहा है मेरे कार्मिक अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भगवान का हाथ मेरे सर पर है। मैं बहुत ही अच्छे टाइम पर सुरक्षित रूप से अपने कर्म बंधनों को क्या कर रही हूं, काट रही हूं, चुप तो कर रही हूं। और होने जरूर है, ये होने जरूर है, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये कर्म बंधन चुक्त करने ही है हमें। अब 2 तरीके हैं, या तो योग बल से या फिर, और उसमें भी यदि सूली से कांटा बनकर के मुझे मिल रहा है
तो मैं क्या करूं, हाय हाय करूं या वाह वाह करूं? तो अपनी सोच बदलेंगे। समय जा रहा है, समय चल रहा है, ये समय भी क्या होगा, निकल जाएगा। अच्छा समय आ रहा है, कोई भी समय रुकता। देखिए राम, श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पावन, संपूर्ण देवत्व से भरपूर, उनके लिए समय रुका? रुका उनके लिए समय? सतयुग को पीछे छोड़ाया। समय गतिवान है, आगे आ गया। आज क्या है, कलयुग। तो सोचिए, पाप और पापियों के लिए समय रुकेगा? जब इतनी महान देव तुल्य आत्माओं के लिए समय नहीं रुका, तो पाप और पापियों के लिए समय रहेगा, रुकेगा? नहीं रुकेगा। वो निरंतर क्या है, चल रहा है, निरंतर चल रहा है। समय निरंतर गतिवान है। जो आज है वो कल नहीं, जो कल होगा परसों नहीं। तो डाउट कब होता है, जब मेरे मन अनुकूल बातें नहीं होती, है ना। वहां भरोसे में क्या हो जाता है, थोड़ी सी दरार आ जाती है। अच्छा बाबा अंदर ही अंदर, भले मुंह से बोलते हैं हमें लज्जा आती है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, छोड़ो ना, योग बहुत करके देख लिया, सो जाओ आराम से अमृत वेला, चलो ठीक है हफ्ते में 2 दिन कर लेंगे। यहां से क्या घुसता है, अलबेलापन, जो हमें भगवान से क्या कर देता है, दूर कर देता है। उसकी जो हाई एनर्जी मुझे मिल रही है उसको फेस करने की, उसी से मुझे क्या कर देता है, दूर कर देता है। मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार और संकल्प आने लगते। मुरली रोज तो सुनते हैं ना, चलो अभी गुरुवार को जाएंगे, संडे को जाएंगे, क्या करना जाके, बहुत सुन ली, कुछ हो तो रहा नहीं। होता है ऐसा, होता है। बीमारी लंबी और डॉक्टर ने इलाज बताया तो हम छोड़ देंगे क्या, कि 8 दिन हो गए दवाई खाते खाते, छोड़ दो, कुछ हो तो रहा नहीं। डॉक्टर ने कहा 3 महीने का कोर्स है, खानी पड़ेगी, 1 महीने के बाद तो रिजल्ट आएगा, तो छोड़ देंगे क्या, या इलाज करते रहेंगे? क्या करना चाहिए हमें समय के अनुसार, छोड़ दें या करते रहना चाहिए, या छोड़ दें? बल्कि जब समय ठीक नहीं है तब भगवान को और कस के हाथ पकड़ लो। 1 घंटा योग करते 2 करो, मुरली 1 बार सुनते 2 बार सुनिए, क्योंकि उस समय मुझे और हाई एनर्जी की क्या है, जरूरत है, हैवी डोज की जरूरत है उस समय मुझे। और हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते, वीक हो जाते हैं, और समस्याएं हमें क्या कर लेती है, घेर लेती है, टूट जाते, निराश हो जाते हैं एकदम। तो ये नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, जब बैड टाइम यानी कि कोई कार्मिक अकाउंट हमारे सामने से बैड गुजर रहा होता है, तब भगवान सुनता नहीं। ये नहीं कि उसको आवाज नहीं जा रही, आपकी पुकार नहीं सुन रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, सुनता तो है परंतु सुनवाई नहीं करता। दोनों में अंतर है, सुनवाई नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि ये जो मेरे से कह रहा है, करवाना चाह रहा है, ये इसके हित में अभी फिलहाल नहीं है, इसके फेवर में ये बात नहीं है, वो हमारी भलाई के लिए नहीं सुनवाई करता। और हम यहाँ नीचे बैठ के क्या करते, डाउट करते हैं। एक बात मैं आपको सुनाती हूँ, कई बार सुनाया, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना है। हम मधुबन में थे, एक फोन आया, हम समाधान टीम से जुड़े हुए हैं सारे, तो हम लोगों के पास फोन मेल मैसेज बहुत आते हैं। तो रेनी सीजन था, आजकल का इस समय था, बहुत बारिश हो रही थी उस समय। एक भाई का फोन आता है, वो कहता है जी मुझे बॉम्बे में एक बहुत अच्छा फ्लैट है जो मेरे लिए बहुत ही सुटेबल है, वो चाहिए। तो मैंने कहा ले लो। कहता नहीं, उसके बहुत सारे कस्टमर लगे हुए हैं और मेरे पास पैसा भी लिमिट में है, परंतु चाहिए मुझे, वो बहुत दिनों से मैं उसको लेना चाहता हूं। तो राजयोग में कोई ऐसा प्रयोग है वो मकान मुझे मिल जाए? अभी वो नया नया भाई था, 5-6-8 महीने का, ज्ञान में चल रहा था। तो जो बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड, योग लगाइए, बाबा को भोग शुरू करके संकल्प दीजिए तो हो सकता है हो जाए। तो उसको बोला 21 दिन आप योग करो पावरफुल, विजन देखो कि रजिस्ट्री हो गई है मेरे नाम पे, मैं गृह प्रवेश कर रहा हूं,
और बाबा को पहले दिन आप भोग लगा करके संकल्प दो कि बाबा मेरा ये विचार है कि ये मुझे मिल जाए, ऐसे संकल्प दो बाबा को। 21 दिन उसने निरंतर बिना खंडित किए हुए योग किया। मैंने तो एक ही दिन भोग को बोला, उसने 21 दिन भोग लगाया। जो जो बताया बहुत ऑनेस्टली किया उसने। लेकिन 15-16 दिन 20 दिन ही हुए थे, इसके बीच में ही उसको पता लगा मकान तो किसी और ने खरीद लिया। अब नया नया था, उसको तो बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा भी आया और टूट भी गया अंदर से। बिल्कुल रियल घटना है ये। अब बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसने फोन किया, मुझे याद है हम लोग सब्जी डिपार्टमेंट में थे, जब फ्री होते तो कुछ ना कुछ सेवा करते, सब्जी काटने की, रोटी सेकने की, वहां होते हैं। तो फोन आया तो बाहर जाके फोन उठा, हेलो, बोला देख लिया तुम्हारा बाबा। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं आप, नंबर तो हमारे पास फीड नहीं होते, कौन बोल रहे हैं आप। बोला कोई दम नहीं है बाबा वाबाओं में, देख लिया तुम्हारा बाबा, कुछ नहीं होता है, और छोड़ो ये सब फालतू की बातें। मैंने कौन हो, इतना वो हाइपर था कि मेरी तो सुन ही नहीं रहा था, अपना पूरा गुस्सा निकाला और फोन काट दिया। मैं हेलो 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 करती रही, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन है, क्या हो गया, दिल टूटा बेचारे का। अब दिल टूटा तो दुख हुआ, दुख हुआ तो क्रोध में बाहर आया। कोई बात नहीं। अभी देखिए चमत्कार क्या होता है। ये बात है कोई 3-4 साल पहले की, पूरे भारत में इतनी बारिश हुई थी कि अधिकतर स्टेट में बाढ़ जैसी हालात हो गई थी। आबू में भी बहुत बारिश आई थी, शांतिवन में भी पानी भर गया था अच्छी तरह से, बाढ़ जैसी हालात हो गई थी। अब ऐसे समय पर फिर उसका फोन आया, तो अब उसका फोन क्या था, ये डिस्टेंस होगा कम से कम इस फोन से और उस फोन में 15 से 20 दिन का, बस ओनली 15 ही दिन का। तो उसका वापस फोन ये आता है, बहन जी ओम शांति, ओम शांति, मान गया मैं तुम्हारे बाबा को। मैंने भाई कौन हो आप, क्या हो गया। कहते वो मैं घर वाला भाई, कौन सा मुझे बता रहा, बॉम्बे में जो घर लेना चाहता था वो भाई जिसने बोला था क्या दम है तुम्हारे बाबा में, वही भाई बोल रहा हूं मैं। मैंने क्या हुआ, कहते बहन जी बॉम्बे में इतनी बारिश हो रही है 3 दिन से, और जिस बिल्डिंग में मैं फ्लैट लेना चाहता था वो बिल्डिंग ही गिर गई आज, और 30 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए, और बाकी मलबे में दबे हैं, और जो बाहर है वो टोटली रोड पर है, ना जन है ना धन है ना घर है। बचा लिया बाबा ने मुझे, जो मेरी नहीं सुनी। अगर मेरी सुन लेता तो आज मैं जिंदा होता या नहीं पता नहीं। बहुत अच्छा किया जो बाबा ने मुझे वो घर नहीं दिलवाया। अब देखिए 15 दिन पहले उसका व्यू क्या था, और पूरे 15 दिन के बाद उसकी सोच क्या है। तो कभी कभी जब बैड टाइम हमारे सामने से गुजर रहा होता है तो भगवान हमारी सुनवाई, क्योंकि मैं तो एक अनजान बच्चे की तरह जिद कर सकती हूं, पर वो देख रहा है कि अगले ही पल इसका रिजल्ट इसको क्या मिलने वाला है। ठीक है ना। तो इसमें इस पीरियड में, ये जो पीरियड था ना, इस पीरियड में हमारे दिमाग में भगवान के लिए कितने डाउट्स आए, कितने उल्हाने, कितनी शिकायतें, कितने अपशब्द आए। उसने बोले भी मुख से। मैंने उसको बोला कि देख लिया तुमने भगवान का दम, देख लिया। कहता बहन जी जो भी भोग लगाया सफल हो गया, मैं बच गया, मेरा परिवार बच गया। और आज मैं आपसे बोलता हूं, जब तक जीऊंगा रोज मुरली सुनूंगा, भगवान को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जीवन उसका बख्शा हुआ है अभी, वरना आज मैं और मेरा परिवार खत्म हो गया होता। और बॉम्बे में मकान लेना कोई आसान काम है, पूरे जीवन की कमाई लग जाती है, तब जाके एक छोटा सा घर मिल पाता है वहां। तो इतना शुक्रगुजार था बाबा का कि पहले था कि सुन नहीं रहा, और आज कह रहा कि अच्छा है कि नहीं सुना। अगर सुन लेता तो मैं तो मलिया मेट हो गया होता। अच्छा किया नहीं सुन रहा। तो कभी
कभी कभी सिचुएशन हमारे साथ भी ऐसी होती है, हम नीचे ये सोचते रहते सुन क्यों नहीं रहा, है ना, और फिर डाउट, फिर दिल शिकस्त, फिर उल्हाइने, शिकायतें, और फिर डिस्टेंस भगवान से। यही होता है ना। एक छोटा सा संशय आया, क्या कर गया, एक छोटा सा संशय, डाउट आया और क्या कर गया, मुझे भगवान से दूर ले गया। मेरे बनते कामों को क्या करता चला गया, बिगाड़ता चला गया। ठीक है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं घर में, सबके है ना, छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप भी थे। अभी समर चल रहा है, गर्मी बहुत पड़ी, आप वीकेंड में क्या करते हैं, बच्चों को ले जाते हो, नियम से आइसक्रीम खिलाते हो, बड़ी प्यार से, उसकी फेवरेट फ्लेवर जो भी है, बिना कहे हाँ भैया रेडी रहे ना, हम चलेंगे। लेकिन आज उसी बच्चे को जुकाम खांसी बुखार है, गला चौक हो रहा है, जाम हो रहा है, और आज सैटरडे है और वो जिद कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरा आज डे है आइसक्रीम खाने का। आप हर बार ले जाते हो, मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। अब आप बहुत सारे पेरेंट्स बैठे, मोस्टली पेरेंट्स बैठे हो, कौन सा ऐसा माँ बाप है जो आज के दिन बच्चे को आइसक्रीम खिलाएगा, बताइए। हाँ भाइयों पापाएं जो बैठे हैं, क्यों जेब में ताकत नहीं है क्या, आइसक्रीम खिलाने की कान नहीं है, सुन नहीं रहा, वो चिल्ला चिल्ला के आपका बच्चा आपको बोल रहा है मुझे खानी है, क्यों चुप हो गए हैं, क्यों नहीं खिलाएंगे भाई, क्यों को सुन नहीं रहा क्या, क्यों नहीं खिलाएंगे, रीजन क्या है, क्यों नहीं खिलाएंगे बताइए। तो बस जो आप करते हो वही तो ऊपर वाला भी करता है, इतना ही तो करता है वो भी। आपको पता है कि आज मैंने आइसक्रीम खिला दी, ये नहीं कि मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं खिला सकता हूं, मैं खिला सकता हूं, परंतु इतना मुझे पता है कि आज मैंने अगर इसकी जिद मानी तो क्या हो जाएगा, और वो मेरे जिगर का टुकड़ा, इसका नुकसान तो मैं भले रो ले आज, भले मूड खराब कर ले, लेकिन मैं इसका नुकसान नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं इसे बेहद प्यार करता हूं। राइट। ऊपर वाला भी यही करता है, वो त्रिकालदर्शी है, वो मेरे आज को भी भली भांति जानता है, बीत गया उसको भी अच्छी तरह जानता है, और जो अगले पल होने वाला है उसको भी वो देख रहा है। तो वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा जो मेरे फेवर में, जो मुझे नुकसान, इसीलिए वो सुनते हुए भी क्या नहीं करता, मुस्कुराता रहता है। परंतु ऐसा कोई पेरेंट्स है जो बिल्कुल कह देगा बच्चे तुझे आज के बाद पूरे जीवन कभी आइसक्रीम नहीं खानी, वो कैंसिल कर रहा है कि डिले कर रहा है, क्या कर रहा है वो, कैंसिल की डिले, डिले कर रहा है ना। क्या कहता है उसको, क्या सांत्वना देता है उसको, क्या कहता है बच्चे को, बेटा तू चुप हो जा, नेक्स्ट वीक ना एक के बदले कितनी, तू थोड़ा सा क्या हो जाए, शांत हो जा, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं ना बाबू, अगले हफ्ते कितनी मिलेगी। तो भगवान भी कैंसिल नहीं करता, कुछ समय के लिए क्या करता है, डिले, उचित समय आने दे, ये समय जाने दे, फिर एक के बदले कितनी। इसीलिए बाबा को एक गीत बेहद पसंद है, साकार में भी और निराकार को भी, और वो मुरली में आप सुनते थे तीसरे चौथे दिन, धीरज धर मनवा धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। कब धीरज धरना है। अच्छा धीरज का फल कैसा होता है, कैसा होता है धीरज का फल, तो फिर खाने में क्या दिक्कत है, अप्लाई करके देखना चाहिए ना। जब उसका फल है ही मीठा तो अप्लाई कर लेना चाहिए। और आज वक्त की ये डिमांड है, समय हमसे चाहता है कि आप अपने अंदर पेशेंस को बढ़ाइए, और यदि मैंने पेशेंस को नहीं बढ़ाया तो कहीं ना कहीं मैं पेशेंट बन जाऊंगी। अगर पेशेंट नहीं बनना है तो अपने अंदर के पेशेंस को क्या करो, बढ़ाओ। एक सर्वे आया बहुत अच्छा पूरे वर्ल्ड का, जो सफलता की चरम चोटी पर पहुंचे हैं, इतिहास में जिनका नाम दर्ज है,
उनके नजदीक से जीवन को देखा गया, स्टडी किया गया कि इनके पास ऐसा क्या था जो औरों से हटके था, जो ये वहां पहुंच गए। तो देखिए 99% एक चीज पाई गई उन लोगों में, कूट कूट के पेशेंस। पेशेंस कूट कूट के भरा हुआ था, और उस पेशेंस ने उन्हें सफलता की चरम चोटी पे चढ़ा दिया, और आज वो इतिहास में अंकित हैं। चाहे आप बल्ब बनाने को देख लीजिए, कितनी बार फेल हुआ था जी। जिसने बल्ब बनाया वो कितनी बार फेल हो गया था, याद है? साइंस पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, 100 टाइम्स फेल हुआ था। अगर वो हार मान जाता, तो पेशेंस ना रखता, तो आज ये होते क्या जहां हम बैठे हैं, जिसके नीचे प्रकाश में, होते क्या? 100 टाइम्स फेल होने के बाद वो फिर क्या हुआ, और इतिहास में और सफलता पे कहां पहुंचा? चरम चिन्ह पे। तो अब वर्तमान समय में रोजमर्रा की दिनचर्या में सुबह से शाम तक हमारे पास ऐसे कुछ वक्त आते, पल आते, टाइम आता है कुछ ऐसा, जब हमें पेशेंस की नीड होती है, चाहिए होता है वो। मान लीजिए कभी कुछ कारोबार में, घर में, परिवार में, संबंधों में कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे उग्रता आने लगे, मन विचलित होने लगे, और मैं आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति में पहुंच जाऊं। आज से इस भट्टी से एक प्रयोग करेंगे, केवल 5 मिनट, ज्यादा नहीं। कितना? उस समय हम पेशेंस रख सकते हैं, ओनली 5 मिनट्स पेशेंस। अगर मेरे को लग रहा है मुझे इसे सुनाना ही अब बस बहुत हो गया, तो क्या ऐसे टाइम पे पेशेंस रख के मैं मौन में रह सकती हूँ? 5 मिनट ओनली सिर्फ। और मैं आपको बताऊं, ये 5 मिनट ही काफी है उस बैड पीरियड को आउट करने में। नहीं तो अगर मेरा मुंह खुल गया तो ये बैड पीरियड जो जा रहा था, मैंने इसको क्या कर दिया? घुमा दिया। तो घूम के फिर जा, और उसकी अवधि क्या कर दी? बढ़ा दी। तो समझदारी किसमें जी? तो आज से हम ये प्रयोग शुरू करें अपनी लाइफ में, भट्टी में, मेरे सहित सब करेंगे। जब ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति बन रही है ना? 12 बज गए क्या? अच्छा, तो आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति जब आती है, तो क्या तब हम ये कर सकते हैं? 5 मिनट पेशेंस, मौन में रहना है। उस समय को, जो वो बैड पीरियड है जिसमें नेगेटिव एनर्जी है, उसको मुझे बहुत इजीली क्या करना है? आउट करना है, जाने देना है, जाने देना है, जाने देना है उसको। और ये आदत आने वाले समय में हमें कहां पहुंचा देगी? सफलता के शिखर पर, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय बना देगी ये आदत। ठीक है ना? तो जब ऐसा टाइम चल रहा हो, तो हर हाल में दिल खोलकर हम क्या करेंगे? भगवान का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तेरा साथ है, घर वाले, सगे संबंधी भी साथ है, साधन, जो सुविधाएं हैं वो भी साथ हैं। इस टाइम पर बहुत हल्के में मेरे कर्म बंधन कट रहे हैं। तेरा लाख 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 बार क्या बोलेंगे? शुक्रिया, शुक्रिया। एक बार बोल दो दिल खोल के, हाथ खोल के, बाबा तेरा लाख लाख बार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दिल खोलकर शुक्रिया। ठीक है ना? ठीक है। बाबा पर निश्चय कैसा हो मेरा? कैसा निश्चय हो? देखिए, बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी हमको मनोहर दादी ने सुनाई थी एक बार। हमारी मनोहर दादी होती थी, कहानी किससे बड़ी सुनाती थी। एक बार मधुबन की सारी कुमारियों को बुलाया दादी ने और एक कहानी सुनाई, वो आज मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। एक माता थी, उसको बच्चे नहीं थे, युगल थे दोनों, ज्ञान में थे, पति थोड़ा कम था, माता बहुत निश्चय बुद्धि, लगनशील थी। उनको औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी।
उन्होंने, माता ने खास भगवान को अपना बच्चा बनाया। और माता इतनी भावना वाली होती है कि दिल से जुड़ती है, जिस भी काम से जुड़ती है। फिर तो केवल मुंह से बोलने से नहीं बनाया, दिल से बच्चा बनाया भगवान को, दिल से बच्चा बनाया। और ऐसा बनाया कि वो 3 टाइम यदि भोजन बना रही है तो बाबा को भोग लगाए बिना नहीं खाएगी। जैसे एक छोटे बच्चे को, एक बेबी को खिलाते हैं, उसका स्पेशल छोटा रूम। शिवरात्रि पर इतना आलीशान बर्थडे वो उसका मनाती थी, जैसे कोई माँ बाप रियली अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं ना, ऐसे उसका बर्थडे मनाती थी। मेरे शिव बेटे का बर्थडे आज। सत्संग कराना, लोगों को बुलाना, झंडा लगवाना, केक कटिंग, सब बहुत ऐसे। मेरा बच्चे का बर्थडे आज। और कोई भी उससे पूछे, चाहे बीके हैं नॉन बीके, माता जी आपको कितने बच्चे, जैसे पूछ लेते ना कितने बच्चे हैं आपको, तो कभी नहीं कहती थी मेरे को कोई बच्चा नहीं है। वो बड़े प्राउडली बोलती थी मेरा एक बच्चा, बड़ा ही होनहार, बड़ा ही लायक मेरा शिव बच्चा, बहुत ही अच्छा। ऐसा तो किसी का बच्चा होगा ही नहीं जैसा मेरा। तो उससे दिल की क्या जोड़ी, दिल की तार जोड़ी, दिल की प्रीत जोड़ी। और भगवान को क्या चाहिए, दिल की प्रीत। और फिर वो क्या करता है, उसकी रीत निभाता है। जब तक दिल की प्रीत नहीं, जब तक वो रीत नहीं निभाएगा। प्रीत की रीत ही भगवान निभाता है। इतिहास भरा पड़ा है इससे कि प्रीत की रीत कैसे निभाता है वो। एक बार माता जी ने कहा मैं तो जा रही हूँ माउंट आबू बाबा से मिलने। अब पति थोड़ा कम निश्चय बुद्धि था, कभी कभी जाता था, जैसे कॉन्टेक्ट सोल थी वो, कभी कभी आने जाने वाली। उसने कहा नहीं नहीं मेरी हेल्थ अच्छी नहीं, अभी मत जाओ, बाद में चली जाना। तो उसको तो बाबा पर बहुत भरोसा था, अपने से ज्यादा भरोसा था। उसने कहा देखो मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरा शिव बच्चा आपको देखेगा, आपका ध्यान रखेगा, उसको छोड़ के जाऊंगी मैं यहाँ पे। तो उसने कहा मैं तो मना ही कर रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो पूरे भरोसे के साथ बाबा को ये काम सौंप के ट्रेन में बैठ गई। सच्ची घटना है ये। अब ट्रेन थोड़ी देर चली ही थी तो उधर उसके पति को अटैक आ गया। और पहले तो मोबाइल फोन ये सब तो नहीं होते थे ना, तो 20 साल के अंदर ही आए, अभी 20-25 साल के अंदर ही। अब वो ट्रेन में है, उधर पति को अटैक आया। और उधर देखिए क्या हुआ, दिल्ली साइड की बात है ये। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर्स की होने जा रही थी हॉस्पिटल में, दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में। देश विदेश से प्रसिद्ध डॉक्टर भारत में आ रहे थे। उस हॉस्पिटल में कॉन्फ्रेंस थी, जिन्होंने अरेंज किया था। तो उन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध बड़ा ही फेमस डॉक्टर अमेरिका से बुलाया था चीफ गेस्ट के रूप में। अब वो दिल्ली की सड़कों से गुजर रहा है, उसी के आसपास की बात है। माता ट्रेन में बैठी, डॉक्टर का आने दो, पति को तबीयत खराब होने दो। वो बड़े आराम से हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। अचानक उसने एक रास्ता, एक गली ऐसे मुड़ती हुई देखी और उसे अपना बचपन याद आ गया। ऐसी गली, यही तो मेरा बचपन बीता है, यही तो मेरा जिगरी दोस्त भी रहता था, जिसके साथ मैं खाता पीता था, सब करता था। तो उसने कहा तुम ना गाड़ी टर्न करो, उधर चलो, थोड़ा इधर चलो, अपने दोस्त से मिलता चलो। अब कुछ ही समय के बाद गाड़ी दोस्त के घर के बाहर पहुंची। डॉक्टर जैसे घर के अंदर गया तो दोस्त तो हार्ट अटैक हुआ पड़ा था। उसका दोस्त वही था, माता का युगल। भगवान ने क्या प्रबंध किया था, डॉक्टर कहां से बुला लिया था उसके लिए, किसी को फोन करना पड़ा था उसको कि तू आजा घर में, या खुद ही गया था? खुद ही उसके घर में गया। जब देखा कि मेरा जिगरी दोस्त, बचपन का दोस्त तो जमीन पर, तो जो प्राइमरी स्टेज पर पंपिंग वगैरह करनी होती वो करा। और उसने जो लैंडलाइन से फोन किया हॉस्पिटल में कि तुरंत यहाँ एम्बुलेंस भेजिए डॉक्टर सहित। तो जो डॉक्टर चीफ गेस्ट के रूप में आ रहा है किसी हॉस्पिटल में, जब वो उस हॉस्पिटल को फोन करेगा तो आप सोचते हैं कैसी ट्रीटमेंट मिलेगी। एक लग्जरी एम्बुलेंस जो किसी मिनिस्टर के लिए आती है, किसी बड़े आदमी के लिए आती है, वो उसके घर के सामने पहुंच गई कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में। आईसीयू एम्बुलेंस जो होती है वो पहुंच गई।
और उसमें 5 डॉक्टर और 5 नर्स और कंपाउंडर थे। एक एक करके उसके घर में भाग रहे फटाफट, एक बार उतर रहे, दूसरा, तीसरा, चौथा। 10 डॉक्टर उसके घर में थे, 5 डॉक्टर और 5 नर्स उसके घर में थी। प्राइमरी स्टेज पर ट्रीटमेंट दिया, उसको एम्बुलेंस में रखा और फिर हॉस्पिटल लेकर के गए। थोड़ा संभल गई स्थिति। अब उसको स्ट्रेचर पे डाला तो जो चीफ गेस्ट आया था अमेरिका से, वो स्ट्रेचर चला के ले जा रहा है। डॉक्टर्स उसके पीछे पीछे भाग रहे। कोई खास व्यक्ति है डॉक्टर का, जो स्ट्रेचर भी खुद ही लेके जा रहा है। बढ़िया से बढ़िया वीआईपी ट्रीटमेंट हुई उसकी। 8 दिन हॉस्पिटल में रहा, 8 दिन के आसपास। फिर डॉक्टर ने एक नर्स को उसके साथ घर पे भेजा, डिस्चार्ज किया। अब उसकी युगल का भी आने का वक्त हो गया मधुबन से। सर्दी के दिन थे, धूप में बैठा था, धूप सेक रहा, नर्स पीछे खड़ी, थोड़ी दुख भी हो रही थी माता को कि सब ठीक होना चाहिए। बाबा के भरोसे छोड़ के तो आई थी, सब ठीक ठाक रहे बाबा। अब जैसे ही वो मेन गेट में प्रवेश की तो देखा नर्स पीछे खड़ी है, हस्बैंड बैठा है, धूप सेक रहा है। बेचारी संभल संभल के आई, बोला सब ठीक तो है, खैरियत तो है। तो इतना सुनते ही उसका पति के आंख में आंसू आने लगे। वो फूट फूट के रोने लगा और बंधे गले से उसने एक शब्द बोला, मान गया मैं तेरे शिव बेटा को, मान गया। बोला सुन, अगर तेरी मेरी औलाद भी होती ना, हम दोनों की, ऐसी केयर तो वो भी ना कर पाता जैसी तेरे शिव बेटा ने की है। खूब निभाई तेरी शिव बेटा ने, खूब निभाई। और उसने उसका हाथ पकड़ के बोला सुन, तेरे बेटे ने मुझे ऋणी बना दिया, आज से वो तेरा ही नहीं, आज से वो मेरा भी बेटा है। आ गई ना आंसू आपकी आंख में भी? ऐसे हमारे भी आए थे सुन करके। जब वो प्रीत की रीत निभाता है तो इस कदर निभाता है कि इतिहास बन जाते हैं, शास्त्र बन जाते हैं, चमत्कार हो जाते हैं जीवन में। तो बशर्ते हमारे दिल में उसके लिए इतना प्यार हो, इतना विश्वास हो, इतना निश्चय हो। और फिर देखिए आपके कदम कदम पर वो कैसे आपको साथ देता है, कैसे अपना हाथ आपके सर पे रखता। आंसू पोंछ रहे आप सब तो अपने अपने, कोई बात नहीं। जब हमने पहली बार सुनी थी ना, हमको भी ऐसे ही आ गए थे। किस कदर वो निभाता है आप सोचिए, ठीक है ना। परंतु बाबा ने एक चीज और कही, जो भी भाई जी आपको रिपीट करा रहे थे, कि जब कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो दिल से कहना, क्या कहना? मदद करेगा, पर मदद में उसने कंडीशन लगा दी है ना। इन्हीं शब्दों में कंडीशन है। किसकी मदद करेगा? एक तो जिसने भगवान को अपना माना, मेरों की लिस्ट में शामिल कर लिया, ये मेरा है। इसलिए बाबा ने कहा दिल से कहना, क्या कहना? मेरा, अंडरलाइन पॉइंट है ये। तो आज से मेरा बाबा कहने से काम नहीं चलता है। तो एक ब्राह्मण परिवार की परंपरा है कि सब मेरा बाबा बोलते, तो मैं भी बोलती हूं। मेरा मतलब तो जो मेरे घर में मेरा बेटा, मेरा पति, बहू, बच्चे, माँ बाप का स्थान है, उनमें से एक स्थान वो ही किसका भी हो, मेरे जीवन में वो ही स्थान किसका हो, तो वो मेरा है। मेरों की लिस्ट में उसको शामिल करना। कईयों से हम पूछते, वो बोलते मेरा बाबा जी, मेरा बाबा बिना तो सांस भी नहीं आती, मेरा बाबा बिना तो कदम भी नहीं उठता। पूछते कौन कौन है घर में? कहते जी मेरा पति है, 2 बच्चे और मैं हूं। बाबा कहाँ है? या तो आप उससे मेरा मत बोलो, या मेरों की लिस्ट में क्या करो। तो आज से कोई भी पूछे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले कौन? अच्छा मेरा परिवार है, मैं लेके आई थी क्या जब आई थी सृष्टि पर? मैं परिवार लेके, किसने दिया मुझे? तो है किसका? तो उसका कहने में शर्म कैसी?
है ही उसका, दिया ही उसने, तो उसका कहने में मुझे लाज कैसी। देखिए, मेरे परिवार में मेरा बाबा है और बाबा का ये परिवार है ना। ये तो बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती, शामिल रखेंगे हम उसे अपने परिवार में। अब दूसरा क्या कि वैसे तो मैं मेरा बाबा बोलती हूँ। अच्छा, घर में 2 बच्चे, चॉकलेट एक है, क्या करेंगे आप? एक को देंगे, एक को छोड़ देंगे? बाबा के लिए भी कुछ ऐसा आता है दिमाग में, मेरा है वो। देखिए, जब हम ज्ञान में नहीं थे ना, तो भी हम उसे मेरा भगवान बोलते थे, माई गॉड बोलते थे। कोई भी आफत मुसीबत या प्यार से भी है मेरे भगवान, मेरा भगवान। जब हम ज्ञान में नहीं थे, जब हमें ये नॉलेज भी नहीं थी, तब भी हम उसको क्या बोलते थे? तो मेरे के लिए कुछ फर्ज अदाई होती है कि नहीं? वो मैंने की क्या? श्री कृष्ण का हिस्सा खा करके सुदामा ने कंगाली नाम लिखवाई थी। कहीं ये गलती मैं तो नहीं कर रही, वो मेरा है। उसने नहीं कहा कि तुम मुझे मेरा बोलो, मैंने यहां से उसको मेरा बोला, तो उसके लिए भी मेरे कुछ फर्ज हैं, कुछ जिम्मेवारी है। अगर उसने मेरी थाली में 2 रोटी बख्शी है, तो क्या एक निवाला, ओनली एक निवाला, सिर्फ एक निवाला, उसका हिस्सा, उसका हक, मैं ईमानदारी से उसको नहीं दे सकती? देना चाहिए कि नहीं? मेरा है वो। घर में मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं पक्षपात नहीं करती, चॉकलेट एक तो हिस्से उसके कितने हो जाएंगे, क्योंकि 2 हैं मेरे और उनके साथ मैंने, और वो जो तीसरा मेरा है मेरा, पर मैंने खूंटी पे लटकाया हुआ है उसको। मेरे घर में जगह है पर लटकाया कहाँ है? खूंटी पे जगह दो या ना दो, घर के कोने में जगह दो या ना दो, पर अपने दिल के कोने में उसे जरूर स्थान दो, जरूर स्थान दो। ठीक है ना? ऐसा रिश्ता जब मेरा और उसका बनेगा तो चमत्कार दुनिया देखेगी। दुनिया कहेगी भगवान की असीम कृपा है इसके ऊपर। लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे। तो एक तो बाबा ने कहा मेरों की लिस्ट में उसको शामिल करो। पहली कंडीशन उसकी मदद चाहिए ना, तो मेरापन बढ़ाओ उससे। इसीलिए कहा दिल से कहिए, क्या कहिए? दूसरा, दिल से कहिए, दूसरी कंडीशन। आज देखिए, हम चाहे मंदिर में जाते हैं, चाहे हम कहीं भी जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, या हम योग भी करते हैं। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, लेकिन एक हकीकत से मैं अवगत करा रही हूं आपको। कभी निस्वार्थ भाव से करते? अगर पहली बात तो योग वेरी टफ सब्जेक्ट, वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। ज्ञान सुनना अच्छा है, सेवा अच्छी, धारणा योग नहीं लगता है ना। दूसरी बात, अगर हम पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, या फिर हम भक्ति करते हैं, कहते जी बिना भक्ति के, पूजा पाठ के, सिमरन के मैं पानी तक नहीं पीता हूं भाई, इतना पक्का भक्त हूं मैं। 2 अगरबत्ती हाथ में, माचिस हाथ में है, और इतनी लंबी कामनाओं की लिस्ट मन में है। भगवान जी मेरे बच्चे को पास कर देना, मेरी बहू अच्छी हो, मेरा पति का काम धंधा अच्छा चले, मेरे घुटने ठीक कर दे, मेरे घर में सुख शांति, और ले पकड़ 2 अगरबत्ती रोज। क्या हम बिना स्वार्थ के एक अगरबत्ती भी उसको समर्पित करते? कभी माथा टेकने जाते बिना स्वार्थ के उसके पास? यस या नो? हकीकत बताइए। इसीलिए आज क्या है, भक्ति में क्या नहीं है? क्योंकि भक्ति में स्वार्थ एंटर हो चुका है, इसीलिए उसकी शक्ति खत्म होती जा रही है। चलो ठीक है, मैं मानती हूं वो दुख हरता है, वो विघ्न विनाशक है, वो मेरा है, कैपेबल है, मैं उसको नहीं सुनाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? वो है ही, एक ही है। तो जब भी मैं बैठूं, जब भी मतलब से
जब भी मैं उसका ध्यान करूं तभी मतलब से, काम से करूं, स्वार्थ से करूं। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपका अपना जब भी आपसे बात करे, मिले स्वार्थ से बात करे तो कैसा लगेगा? एक दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, आखिर तो आप पहचान जाओगे कि बड़ा मतलबी है। मतलब के बिना तो आता भी नहीं है। फोन आएगा ना, पक्का कोई मतलब होगा, बिना मतलब तो ये ऊपर वाले को समझ में नहीं आता क्या? हाँ या ना? ऊपर वाले को समझ में आता है कि नहीं आता? आता है। ठीक है, आप रखिए मार्जिन, आप सुनाइए अपनी प्रॉब्लम्स। उसको नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमारा है भी कौन? परंतु 24 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, 24 घंटे में आज से, इस भट्टी से, अभी से कुछ पल, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट ऐसे निकालिए जब वो और मैं, बस ना कोई विकल्प, ना कोई संकल्प, ना कोई इच्छा, ना कोई कामना, जब वो हो और मैं हूं। जब वो मुझे निहारे, मैं उसको निहारूं, वो मुझ में डूब जाए, मैं उसमें डूब जाऊं, वो मुझे देखे, मैं उसको देखूं, और लोगों को, देखने वालों को लगे कि तू मैं है कि मैं तू हूं, पता ही नहीं चल रहा कि ये दो है कि एक है। ये वाली स्थिति हो सकती है कि नहीं? 10 मिनट वो अपना दिल का हाल सुनाई, मैं उसको सुनाऊं, बस केवल निहारने के लिए, प्यार के लिए। उसको जो ये आंखें तरसी हैं 2 युग तक उसके दर्शन के लिए, उसके सुंदर सौंदर्य को, उस रूहानियत को, उस अलौकिकता को, उस दिव्यता को इन आंखों में उतार लूं मैं अंदर, इस एक पलक झपके बिना उसको देख लूं, इस कदर भी तो मेरी 10 मिनट उसको अर्पित हो सकते कि नहीं हो सकते? तो ये 10 मिनट सिर्फ मेरा और उसका, उसमें कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, बस मैं और तू। केवल उसको मुझे जी भर के देखना है, अपने अंतर मन में उसकी मूर्त को उतार लेना है। उससे ऐसी दृष्टि लीजिए, देखिए उसकी दृष्टि सिंपल नहीं होती, उसकी दृष्टि तो कृपा दृष्टि होती है। उसकी आंखों से निकलती हुई लाइट अपनी आंखों में जाते हुए देखिए और फील कीजिए कि अब ये दृष्टि मेरी जिस पर भी पड़ेगी उसका भला हो जाएगा, क्योंकि ये हाई एनर्जी मेरी आंखों में जा रही है, वो कृपा जा रही है। अब इन आंखों से मैं जिसको भी देखूंगी उस पर कृपा हो जाएगी। लेकिन वो लाइट लीजिए, कुछ सेकंड रुकिए, उससे आंख में आंख मिलाकर उससे वो दृष्टि लीजिए, एक लाइट के रूप में अपने अंदर भरिए उसको, और संकल्प कीजिए कि इस आंख में वही कृपा जा रही है जिस पे पड़ेगी उसका भला। फिर इन हाथों को आगे बढ़ा दीजिए और देखिए कि 2 आंखों से इन 2 हाथों पे लाइट पड़ रही है, और इन हाथ में वो ब्लेसिंग की ताकत आ रही है, वो बरकत आ रही है कि मैं किसी को मिट्टी भी उठा के दे दूंगी ना, उसका भला हो जाएगा। ऐसी बरकत भर रही है, ऐसी हाई एनर्जी, ऐसी लाइट इन हाथों में जा रही है। फिर अपने पग देखिए और फील कीजिए कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारे दोनों पैरों में लाइट के रूप में भर रही है, और ये कदम अब जहां पड़ेंगे वो निर्विघ्न बन जाएगा। इसमें हाई एनर्जी भर गई है, जहां भी ये कदम पड़े वो स्थान क्या हो जाए? निर्विघ्न हो जाए। संकल्प से एनर्जी लीजिए, जिस संकल्प से हम जो एनर्जी भरेंगे वो एनर्जी फिर वैसा ही काम करेगी। तो कुछ इस तरह से लोक कल्याण के लिए भी तो सोचिए, अपने लिए सोचते रहेंगे क्या सदा? मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरी सेहत, इसी के लिए कुछ ऐसा लूं, कुछ ऐसा भरूं जो संसार के काम आ जाऊं। कुछ ऐसा भी तो कर सकती हूं ना मैं, जो संसार के भी काम आ जाऊं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।